सो धन्यवाद हो। तो जीवन के जो अर्थ है, मानव जीवन के जो अर्थ है, एक महान वैज्ञानिक जेकर नाम है हंक मुरहैंड करके, आप मतलब जे मन पढ़त हो वो मन के बारे में आप मतलब जानकारी हुई। तो हंक मुरहैंड जो है वो लगभग 250 वैज्ञानिक के ग्रुप ला पूरा अपन पास इकट्ठा करी सकली और वो मन से एक सवाल पूछी सीधा सा। लेकिन दुनिया में सवाल तो अनेक है ना, अब वैज्ञानिक मन ही हर बात ला तो हमन के सामने लेके आते और फिर हम वैज्ञानिक के बात ला आसानी से मान जाथन, नहीं मानन, मानथन ना भाई। चार्ल्स डार्विन के थ्योरी आज तक तो माना था आता ना, हमारे पिता पूर्वज कौन थे, बंदर थे, माना थे नहीं माना थे। बेशक चार्ल्स डार्विन अपन वो थ्योरी ला रद्द कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दुनिया कौन ला स्वीकार करते, अभी भी वही बात ला मान के चला थे, इवोल्यूशन है ना। तो ये विषय जारी है अभी। तो इसी तरह ये जो मुरहैंड है यह लगभग 250 वैज्ञानिक अतकल इकट्ठा करके एक बार उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। ये कहानी नो है, ये वास्तविक ला बता था आप लोग, वास्तविक में जो हुए घटनाएं। तो ये बड़े सभा में वो हर सवाल करे इस वैज्ञानिक मतलब, क्योंकि वैज्ञानिक मन तो सब बात के अलग अलग अपन अपन थ्योरी पेश करते। तो वो बोली अच्छा मोला एक बात बताओ। तो बोली बोला सर क्या बात है बताओ। तो वो बोली मानव जीवन के उद्देश्य क्या है आखिर। आप मन बोलता ठीक है हर विस्फोट के द्वारा ये हो गए वो हो गए इवोल्यूशन, पहले हमन जीवाणु से का होवत गए, नत का विकास हो गए, हमन के पूछी कट गए, अब हमन सीधा खड़ा हो गए, वो सारा विषय। तो अच्छा बोली ठीक है चलिए मोला एक बात बता दीजिए, तो एक जीवन के उद्देश्य क्या है। तो आप लोग पता है ना कि जब भी कोई जिम्मेवार व्यक्ति है जब कोई बात ला सामने रखते ना तो वो हर सोच समझ के रखते हैं, फेंका ही नहीं है उसने। वही ना सर कुछ लिख दो तो मन लगी तो ऐसा नहीं बोल सका मैं, है नहीं। एक जिम्मेवार पद में जब बैठे हुए हैं तो वो जिम्मेवारी ला अपन समझ करके फिर ओकर योग्यता के आधार पे वो जवाब दिए, क्योंकि ओकर जवाब इतिहास में लिखे जाते। तो ये तो कोई मजाक बात तो है नहीं है। जब ऐसे कोई सवाल पूछा थे कोई एक बड़े सामने बैठ करके कोई स्कॉलर से, एक बड़े अर्थशास्त्री या वैज्ञानिक हर, तो ओकर जवाब भी तो आदमी ने सोच समझ के ही देना पड़ी। तो ये जो 250 वैज्ञानिक रही तेमन के सबों के माथा खुजलायल धरिस का कही बेला। तो कुछ मन अपन तर्क प्रस्तुत करिस, कोई मन और कुछ बोलिस, कोई मन और कुछ बोलिस। ये 2-4 से जो छीट पुट रही तेमन तेती होती कह हुआ के निकल गई। लेकिन अधिकतर वैज्ञानिक मन शांत रहे, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। चलाकी से जवाब देने वाला मन के तादाद थोड़ा कम रही से, लेकिन उमन अपन चलाकी से जवाब दिन जैसा बोले तसना और चल दिस। लेकिन जो उमा का अधिकतर वैज्ञानिक रही से मन कुछ जवाब नहीं दी। बोले सर एक बारे में अभी तक हम समझ नहीं पाए। ठीक है अगर मनुष्य बानर से आगे बन गए, एवोल्यूशन के एक हिस्सा मात्र है, तो एक जीवन के कुछ मतलब तो हो ही ना भाई। तो एक उद्देश्य का है खाली उपभोग करना सब चीज के, ये तो कुछ नहीं छोड़ते अपन लिए उपभोग करते हैं। कछु चीज छूटे बेंगवा चाटी में तक तो नहीं बचाते। देखे चाइना मन के हाल का है कि नहीं। सब बोला वो तो हम देख के रात रथन खजूर ते बोर के खा देते। अच्छा है तो बस काम मनुष्य के बस यही है उपभोग करना हर एक चीज के। तो एक उद्देश्य असल में का है। तो ये वैज्ञानिक मन कट खा गए और चुपचाप शांत पड़े रहे। बोली नहीं समझ आते यार कि आखिर मानव जीवन के उद्देश्य क्या है। अब ये सवाल मैं क्यों करा था, क्योंकि कलेक्ट तो कर रही थी दीदी, आप मन करा नहीं पूछे रही शायद। तो आप मन तो बहुत सुलझे हुए आदमी है, तो आप मन जवाब जरूर दे हो, क्योंकि आज मैं फटला पूछे तो फटला आप मन बता दिया। परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जीना, अब उसने अपनी महिमा के लिए बनाया है तो इसलिए हमें उसकी महिमा के लिए जीना चाहिए। अच्छा ठीक, अब कैसे महिमा हो कहें तो वो करो जवाब सटला मिल गया हमला। अरे हमार ओकर महिमा एकर से होई, ओकर इच्छा के अनुसार चलबो, अपन इच्छा तज के तो है ना। तो ये हमन के ना टिप मरत है, ये सब चीज़ है। टिप बोले तो हमन के उंगली में है सब, है ना। रटे हुए आपका बदमाश आदमी ना रट डारथन हमन सब चीज़, लेकिन यथार्थ जीवन में हमन के कुछ चीज़ नहीं दिखा है।
देखो मानव जीवन के जो रहस्य या जो उद्देश्य है ना, वो और कहीं से तो मिले नहीं हमारा। कहाँ खोजियो, जब का मर्जी सिर पटक लो, कहीं से मिलने वाला। आप मन कुछ दिन पहले क्लास में ही आप मन सुने हुई हैं, शायद आप मन गौर करे हुई है, तो आप एक बात बता रहे हैं, है ना, शायद ध्यान दे हुई है आप मन, नहीं मैं आप लोग याद दिला देता हूँ, शायद आप ध्यान नहीं देते। देखिए मानव जीवन के जो रहस्य है ना, वो और कहीं से नहीं समझ आया आप लोग पता है, पिछले दिन में मैं उदाहरण दे रहे, टीवी के साथ एक पर्ची आते, है ना, मोबाइल ले हुए तो वो पर्ची ऐसे नाव मोबाइल वाला भैया एक पर्ची आए थे नहीं, वो पर्ची काब दे रहे थे बता, हमन तोला देखे ना ये सब कोई काम के ना कहते फेंक दे, अगला देखे हमन खाली दिख रहे थे, मतलब रहे ये मिल गए ना, है देखो कतन का नहीं, हमन स्मार्ट है भाई, हमन चलाए में कोई कम थोड़ी है ना, हमारा सब बातें मालूम है, हमन वो पर्ची सर्ची ध्यान नहीं देना है कि नहीं। वो पहले वाला हैंडसेट ला चलाता रहे ना, हाँ तो चलाता रहेला, हाँ ऐसे रहते हमन के चलाता रहते कुछ नहीं, फिर कई घंटा चार्जिंग करना है, क्या करना है, हम लोग कोई मतलब नहीं रहे, हमन कैसे बहुत थान होला लगा दे चार्जिंग सिरा के रात भर लगा दे, छोड़ दे, बैटरी फूल जाए तो फूल जाए, अगर बाद 6 महीने नहीं चली इसका हम शिकायत लेके पहुंच जाओ दुकान वाला, 6 महीने नहीं चली तो मोबाइल है बारी, तो कटे में बोलत रहे दे दो। ये निर्देश पुस्तिका दे रहे थे ना, उनका साथ में एक कोनो चीज़ आप लहा इलेक्ट्रॉनिक सामान को छो तो एक दे रहे थे ना निर्देश पुस्तिका, वो निर्देश पुस्तिका आप लोग काब दे रहे थे ताकि आप लोग समझाए कि ये चीज़ ला कैसे इस्तेमाल करना है, ये कैसे इस्तेमाल आप कर सका था। उसी तरह प्यारो मानव जीवन के जो उद्देश्य है परमेश्वर के पास, वो उद्देश्य केवल आप लोग परमेश्वर के वचन में ही समझ आए। कहाँ समझ आई जी? सत्य न है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो जैसे निर्देश पुस्तिका वो इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के लिए ये निर्देश पुस्तिका है। कौन है ना, परमेश्वर के वचन जिसमें 2 भाग है, नया नियम और पुराना। तो एक बार आप लोग ये बात ला समझाए कोशिश में हम है कि हम ना जे चीज में आजकल समय ज़्यादा बितात हन, मोबाइल में, टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में, और ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जानबूझ के शैतान है ऐसे ऐसे उपमा फीचर्स डाले के लिए अपन पीछे बैठे हुए, अपन सभा के कार्य करने वाला, अपन सभा के अपन सेवक मन ला प्रेरणा देते, जे हर आप ला पूरी तरीका से मोहित कर ले और अपन में जकड़ के रख ले। समझा तो मोर बात ला आपको, आप स्मार्ट हो, आप चलाए जानता, ये जीवन ला आप ला कैसे इस्तेमाल करना है आप ला मालूम है। वो कई जगह होते हमन जब डहार में रेगत रहथन तो देखथन कई जला बाइक वगैरह में चलत रहे था, कतका जब पिकअप वाला मार्शल वाला लोग आपर डीपर का होते वो कबू बापुर खम नहीं जाने, वो लोग मतलब ही नहीं है ओकर से, ओकर का गाड़ी ढूल जाता है, वो ड्राइवर है, गाड़ी ढुला था बस ड्राइवर है वो अपन आप लोग सवा शेर समझते हो, गाड़ी चल गई ना, चला तो चक्का बराबर, हाँ सवा शेर है वो। उसी तरह आज मनुष्य है अपन जीवन ला धोखा दे, ओला लगते कि मैं खाए ला जानदार है, कपड़ा पिंधे थोड़ा जानदार है, रेंगे बुलेल दुदाना जानदार है, तो मोर ला और स्मार्ट कुछ नहीं है धरती में। ये मनुष्य जीवन के सबसे बड़े भूल है प्यार। जैसे वो मैं स्मार्टफोन के बारे में आप लोग बता रहे हैं, आदमी हम जब चलाता रहे ना, नोकिया चला जानदार है, हाँ जानदार है, बस बस ओइचे हो चलादार भी नहीं ला ले, हाँ ठीक है, और लगे हुए सब मिस्त्री है ना मन नहीं, लेकिन सच्चाई यही है हमारा कतना कन बातें हैं की पता नहीं है, इस्तेमाल कैसे करना है हमारा मालूम नहीं है। तो आप मन के सामने जैसे मैं सवाल करें कि आखिर जीवन के अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन के, तो आपन बोला बिल्कुल मनुष्य जीवन के अर्थ है भैया कि अपन सृष्टिकर्ता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। तो चलिए ये जगह में हम एक क्वेश्चन मार्क लगा करके छोड़ दें, है ना, अब हम अपन आप लोग सामने रख करके यही विचार कर ली कि मैं कितना प्रभु की इच्छा के अनुसार चला था। अब अपन जवान सब आप मन करा सब करा अपन अपन विचार है इकट्ठा, सच है कि नो है, आप मन करा अपन उद्देश्य है धन नहीं है, धन उद्देश्य खो चुके हैं, और उद्देश्य खोने वाला भैया भूता कसरत है, वाला कुछ समझ नहीं आए, लेकिन हमन उद्देश्य खोने वाला नहीं, हमर करा तो का है हवा ना जी, धन नहीं है, सबकर अपन अपन उद्देश्य हम रखे हैं ना,
ओकरे ले कि हमन ला कोई पूछ ले कभू कि टीचर मन का बनबे करथे तो हमन कच कच लिखे डॉक्टर नीचे में, है ना। वो आप मन भी लिखे हुई है, एको जब पायलट लिखे हुई बैठे हुई, एक जब कोई पायलट बनना चाहते, कोई डॉक्टर बनना चाहते, तो कोई है IAS कलेक्टर, वो कौन है पता नहीं का बनना है हमारा। नहीं, ये हमार उद्देश्य है, हमार सोच एक था वो समय में, हमार बुद्धि में जतका समा सकत रहे, जे बात ला हम समझ सकत रहे न अपन लिए अच्छा, हम वो बात ला लिखे हैं। लेकिन वास्तव में सच्चाई, वास्तव में जो अर्थ है मनुष्य के जीवन के, वो है का डॉक्टर बनना, नर्स बनना, प्रोफेसर बनना, कलेक्टर बनना, IAS IPS पता नहीं का एस बनना। तो यही है, या मनुष्य जीवन के लिए और कुछ बातें हैं निश्चय। अब तो हमन ला बने दिन हो गए, बात ला जानत हुए, सीखत हुए, समझत हुए, लेकिन फिर भी हमन में के कतका हमन ला बोरिंग क्लास जरूर लग सकत है, क्योंकि हमन पुराना है। लेकिन अब नया भी बैठे, एक नाम से सवाल मैं लेके जाता हूँ, हमन का समझथन का है हमारे जीवन के उद्देश्य, कैसे दादू हो सब जगह बरोबर नहीं है ना, का है हमारे जीवन के उद्देश्य का है। तो ये बातें हमारा कहाँ मिली, परमेश्वर के वचन में। जैसे मैं आप लोग पहले बोले, ये हमारे जीवन के कौन है निर्देश पुस्तिका है। ये नहीं समझना जब 99% लोग अपन मन मर्जी से चलत है और मन बढ़िया चलत है, तो मैं हर 1% मोला का जरूरत है कर बोल करके नहीं करना। और शैतान वही कराए में लगे है, जो 1% निकल आए है तेकरो पीछे पाँव धर करके खींचे में कोई कसर नहीं छोड़ा थे। एक लिए पहले से मैं मोबाइल के दुश्मन थोड़ी है, मैं भी तो धरे हूँ आप मन का। तो हम मोबाइल यूज़ करना है, ज़रूर चलाना है, इला इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करना भी चाहिए, क्योंकि हाँ आप डिजिटल दुनिया में हो अभी 21वीं सदी में, तो चाहिए। लेकिन एकर मतलब ये नहीं है कि आप एमा का हो जाओ, डूब जाओ। अब आप मन मालूम है, आप मन में के अभी कतका जगह गंभीर है बात ला लेकर के, ये सब विषय अपन जीवन के उद्देश्य ले कतका जगह गंभीर है। कल से सवाल चला था, कतका जगह गंभीर है बताओ। अभी क्लास खत्म होने के बाद नहीं लगा है कोई ला ये मन के जीवन के उद्देश्य ले मन का कर पाए है, समझ पाए। सच है ना, कौन सा दुनिया में खोजा आ रहा था बताओ, लगे रहा था नहीं लगे रहा ना। और उसका टाइम समझ आते हैं हमारे जीवन के उद्देश्य का है, कुछ और है। एक लिए एक विश्वासी जो है ना, वो सुबह शाम काकर ऊपर ध्यान देते, अजी काकर ऊपर ध्यान देते, वचन के ऊपर ध्यान नहीं देना, ओकरे नाम से मुख से निकलत नहीं है बात है। लेकिन अगला दफे से ध्यान देना मैं ये बोलना चाहता, काकर ऊपर आप में मत ध्यान नहीं देना तो आपके जीवन कल एक्सीडेंट होने के खतरा है, और हो ही पक्का है। और परमेश्वर होवन देते। अब आप ला बड़ा ताजुब ये लागी कि का बर होवन देते प्रभु हर, क्योंकि मालूम है ना, अभी मोर कर एक सवाल आ रही से जे बहन के सवाल है कि मनुष्य के सफलता के रहस्य का है। अरे ओकर सफलता के रहस्य असफल होना है, और कुछ ना है। क्यों असफल होना है? जब तक आपके पाँव कछुम ठे सही नहीं, आप ला समझ परमेश्वर होवन देते नहीं हो अंदर है। जब आप ऐसे परमेश्वर के उद्देश्य ला नज़रअंदाज करके जब आप चले धरता, प्रभु आप ला असफल होवन देते, आप ला प्रभु गिराते जानबूझ के, ठोकर खा झाल जब माथा ला पाथे तो ठन ठन आ जाते। एक घड़ी तो हमारा कुछ समझ नहीं है इसका आओ इस करके रमज रमज के परेशान हो जाबो, ओकर बाद में थोड़ा पीरा कम होते तो चेत आते हाँ कुछ गड़बड़ हो। इसी तरीक़ा से मोर जवान प्रिय भाई बहन हो, आपके भी जीवन में जब आप परमेश्वर की इच्छा से दाएं बाएं जब हटने लगता, तो प्रभु कई बार आपके जीवन में काल लेके आते, एक्सीडेंट लेके आते ना। और हो हमन के कई से तो ठेसा ठुसा के अभी वो प्राइमर लगा के छोड़े, देखे काल ढार में रेंगत रहे तो मालूम चल जाए दुरिया देख के ठेसाए वाला है। तसने हमन के सबके डेंट पेंट लगे हुए है आगे पीछे कहीं कहीं मेरे, ठोक ठाक के बैठे हैं ना हमन। तो क्यों प्रभु ऐसा होवन देते आपके जीवन में? ताकि आप जहाँ से आप नज़र हटा करके और कुछ चीज़ में लगाते हैं, प्रभु आप लोग वो चेत कराए कि रास्ता ठीक न होता है जो सोचा सकता। तो एक लिए जब जब जीवन में ऐसे होते, अब ये पिछला 2 महीना में का कुछ हो हमारा नहीं मालूम, आप मन के जीवन में ठेसाए हो वो शायद कोई करा है ना, लगे हुई फिर डेंट उंट लगाए की जरूरत पड़ गई है। कई झट डेंट उंट सुधार डाले हैं, फिर वहाँ अभी पॉलिश चढ़ाए स्पेशली, अभी पेंट कौन सा प्राइमर मार के छोड़ करके आ गए हैं, दिखा थे अगर रंग बिरंगी जीवन है। क्यों?
कई जगह में हारे हुए, कई जगह में ठेसाइन निराशा, और भाई मन उत्कटे में गात रही शांति शांति शांति, है कि नहीं? ये सच्ची है, एक यथार्थ है जीवन के, आप मानो या ना मानो। तो ऐसे क्यों होते प्यारो? हम वचन में ध्यान नहीं देना। हमार जो ध्यान अगर इमा से हट जाते ना, तो फिर हमन फिर उठपटांग हरकत करेला धर लेता। एक लिए तो आप भजन संहिता 119 पढ़ेला, आप लोग मालूम है ना का कुछ लिखे हो जगह वचन के विषय में लेके, तेरा वचन मेरे और अब उजियाला धर करें ही ते ठोकर खाही का। तो हम अनेला पका दे रथन कंडी ला कोई करा, और फिर ओकर बाद रहेंगे एक शुरू कर देता ना, फिर ठेसाथन तहाँ वही कर सुरता थे नहीं, धर के आना चाहिए। तो असल में ये जो अभी आप लोग पाप के वो जो परिभाषा दीदी बताए हो, ही आप लोग मालूम है वो जो जेकर बारे में हम चर्चा करत हन वो कैसे है। पाप जब एक मनुष्य के लिए जब बोलते हैं, तो मैं आप लोग एक चित्र बताया था सामने ना, शायद आप एक से पहले आप मन देखे हुए, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, आप समझ जाए है ना। ये मैं नहीं, हमन के इसे हरा, ये कौन है हमन की हालत है। देखिए, आप अपन उद्देश्य गंवाए से आप ला जो नुकसान होने वाला है वो ये समझ आते हैं। ये जे चीज हमन सीधा पूरा कर सकत है ना, है कहाँ की रखा नाम, और ये में हमन के जो बर्बाद होने वाला चीज है वो कौन सा है? का बर्बाद हुआ थे हम? समय बर्बाद हुआ, वो नहीं मिलने वाला दोबारा, या मिल जाए सब चीजें आप लोग दोबारा मिल सकता, लेकिन समय कभी वापस वो हर आपके जीवन के समय आप बर्बाद कर जा। देखिए शैतान हमन बहुत कुछ नहीं करे, वो क्या करे बता, आखिर वो भी तो हमारे दादा के कौन है रचना मात्र है, या बड़े ना शैतान बहुत भयंकर है भैया। अरे हमारे बाप के कौन है, था सृष्टि मात्र है, वो क्या कर सकते आप? ओकर औकात हम उत्पत्ति की काम पठन करें, ओकर रीडिंग जरूर हो तो का करे, ओकर अलावा और कुछ करे नहीं सके, ओकर ओतके से जो भी बल है तो मोर प्यारो वो हमन के समय बर्बाद करत, का करते आते समय बर्बाद। क्योंकि हर एक चीज के लिए ना, अगर ये 10 मिनट है पूरा करे के लिए कितना जी 10 मिनट आप ला अपन समय के ऊपर वो टास्क पूरा करना ही, प्रभु तय समय दे निकलिए। आप लोग मालूम ही जो दिन की अगर हम गणना करें, मनुष्य जीवन के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलते हैं, यदि मनुष्य की उम्र हो जाए 70, कितना पढ़े हुए भजन से कितना है उम्र है? बल के कारण अभी कितना हो, तो आप 70 साल थोड़ा गुणा करके देखो कितना होते, दिन कितना होगा, मनुष्य का कितना दिन है? एक साल में 365 दिन अर्थात 25,550 कितना का? आप मत कर कंप्यूटर है उसके छे का 25,550 कितना का? हाथ में घड़ी पिन देना ना, खतरा है तो का बता रहे, बड़ा शांत है, पिन दे घड़ी का तो बता दे, समय बर्बाद हुआ 25,500 कई दिन बर्बाद कर चुके ना। नहीं आप भैया उसने मत कहा मन करा कत्ता दिन भी मांगती, तो मुझे बताओ ना कत्ता दिन मांगती आप? लिए तो इस प्रभु के जन ऐसे लिखते भजन सहित हम बोलते, प्रभु मोला मोर दिन गिने काले दे, और हम आज नौजवान टाइम पास करत हम
का करा था हमन टाइम पास। अरे दादा एक जब बोलते हमन ला हमर दिन गिने के समझ देते और हमन ला करा तक टाइम है हमन ओला का करा था मतलब आप ये बोलो कि मैं मोर जीवन के दिन में बर्बाद करा टाइम पास नहीं बोल काहे हो जीवन अपन बर्बाद कर समझ आ गए आप। तो अब आप कै साल हो गए आपकी उम्र जी अभी जोड़ो आपका में कै साल के हो सब लोग वृद्ध आपका में कौन है मोर अलावा कोई नहीं मोर ख्याल सकता नहीं आपका में तो मोर से वृद्ध कोई नहीं है कहता है भैया डेट ऑफ बर्थ बताओ लगभग मोरे है अभी 40 रनिंग में मतलब मैं आप में से सबसे ज्यादा उम्रदार हूं नहीं। अब आप लोग देखो आप आपके जीवन के और कई दिन बाकी तो आप मन बोलिए देखो सब तो गलती कर करके सीखते अरे गलती कर करके वो व्यक्ति सीखते जेकर कर सामने में कोई उदाहरण नहीं है हमारे चूड़ी पाक गए एक बार आप मन की क्लास लेके समझा था ना आप अपन जीवन लगाना करो बर्बाद मत करो 25,550 में के आधा ज्यादा तो हम सुध के बिता देते दिनों मान सुध थे खुदा जाने ला नींद कहाँ लाते नहीं समझ आए हमारे ये बात है रात के सूती कब भी सूती मतलब डे और नाइट लग अगर गिना जाए तो 50,000 और कितना हो है 51,000 और 100 दिन है 51,100 दिन अगर दिन और रात ला तो उमा के 25,550 ला तो सूत के बिता दी कुछ नहीं करा रात में आप पता है आप मन के हाल कोचक के जगावे तब जाके जागी वो जाने माने हमारे ऊपर एहसान करते हैं को मां तो उसका दिन ने तो हमें सूत के बिता और बच के कितना है जी अब कितना बच गया 25,000 है ना नहाए और गोड़ हाथ घसे और आईना दिखाई माई हमन के कम से कम दिन के कई घंटा बिता देते हो है भाई मतलब पता है मन कितना टाइम लगाते और के कितना गए 25,500 सूट करके अब बांध के 25,500 तेमा के सुबह कई घंटा बर्बाद करते हैं देखना थोड़ा अब हम तो आजकल मोबाइल वाला तो मोबाइल हम देखत कई घंटा बर्बाद करते हैं है कि नहीं जीवन के जो बांध के दिन तेमा के हम कितना टाइम लग बिता दें मोबाइल में अब आप मन थोड़ा इधर एक पेन कॉपी लेके बैठ जाना कई मिनट चला था ठीक है ना तब आपला आपके जीवन के मूल्य आपला का ही समझ आ जाएगा ना बोलना आसान है ना कि मोर मोर जीवन के उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले अरे ठीक तो आप लोग समझ आते हैं आप प्रभु कितना दिन दे है आप लोग और आयु की किताब बोलते हैं ना कि परमेश्वर मनुष्य के जीवन में का करके रखे हैं ठहरा के रखे हैं लाख कल्पना करे के बाद में कल्पे के बाद में लाख कल्पे के बाद में भी 2 दिन बढ़ाए क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के जीवन में का करे तय करे ना और ओकर से लांगे हमूमन हम देखा रहे सुबह वजह से तुम्हारे भैया समुद्र उठते वटते उठा देते वो नहीं दाके सके आज ओकर सामने तो मनुष्य के जीवन कुछ है और एकरो जीवन में परमेश्वर नाप करके रखे और ओकर से कतको भी कोशिश करे के बाद आप नहीं कर पाओ डाके तो मनुष्य के जीवन जब इतना छोटा है प्यारो तो फिर क्यों मैं और आप अपन जानी के समय में तबाह करें आने के यूट्यूब के ब्लॉग्स देख के तो खुदा जाने वो है दांत में पोटे कहा मतलब सुख मिलते मैं नहीं समझ आया अगला हाथ से खिलखिला के यहू पागल असन ओकर संग में हासत रहे एक तरिया पार में बैठे अकेला पत्ता कहा टाइम पास कर का कर रहे तो आप अपन जीवन के दोबारा टाइम पास करे से पहले ये बच्चे लोग सोच लेना आप का कर
मतलब आपके ये तय उम्र में आपला आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर की इच्छा ला समझना मात्र नहीं, बल्कि बोला का भी करना है, पूरा भला करना है। तो आपके समय का हो जाते बढ़ा दिन खत्म होते, एक के बर्थडे मनाता तो ताली बजाए और दिया फूके से पहले सचेत रहे ना, तो कर देता ना, उड़ा उड़ा उड़ा। कै साल के एक मोमबत्ती कैसा लगी, और गुरु जी के हमारा 28 लग गई, हमारा 39 लग गई, और कतकन 25 काकरो, 18 काकरो, 20 और काकरो 22, 26 चला थे सबके, है ना। फूंकता ना वो बिल्कुल होकर सही आता है, बिल्कुल सही आता है, बिल्कुल वो साफ बताते दिया, लेकिन हम ना समझ नहीं आए। ओकर मतलब ये हो इसकी हम अपन जीवन के साल ला का कर दे, और केक ला काट के जब खाथन तो हमने दिखाथन खा देना बराबर। तो फूंक देना और दूसरा का करें, और ओला हमन का अर्थन सेलिब्रेट है ना। मनुष्य के जीवन के आप लोग बेवकूफी समझ आ, तो हम अपन जीवन में बर्बाद कर देना, ओकर हम का मनाएं जश्न, वाह बर्बाद करे ना ओकर जश्न मनाथन दयनीय इंसान। तो आपके जो जीवन है वो समय खत्म हुआ जाते, समाप्त हुआ जाते, आप मौत के और करीब दिन प्रतिदिन। और ये भूल मनी रहना मोर उम्र कितना है, क्योंकि आप लोग पता है एक सूझे से बालक हमर अमन भर एक दिन और पूछ पाई, अमन सवाल करते हुए बोले नाराज तो नहीं होगा, तो जाके दे हाउ दे खाए बेटा होता बोलते हाउ मनसे कब मरते, तो कर दई थोड़ी देर सोची, तो कर दई है भी अच्छा जवाब देने वाली थी। तो वो बोली बेटा एक काम पिता ले जा, अरे जा कहाँ मरघटिया में कर चल दे, और जितना कवर है तत्काल नाप दे, एक ठल नापे, दो ठल नापे, तीन ठल नापे, सब लोग जब नापी तो थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया। बोली तो कुछ नहीं बात है, सभी गए है ना। कवर में छोटे गला है, बड़का गला है, मझोलन गला है, वो का दिखाते कि हर उम्र के व्यक्ति का हो जाते। तो आप ने जीवन के यथार्थ समझाए के लिए बात मैं बोला था, आप ये धोखा में नहीं रहना कि आपकी उम्र कितना 70 या 60 या बल्कि कारण है तो मोर 80 हो जाएगी करके समझ में नहीं रहना। समझ था, मौत एक सच्चाई है, ये हर उम्र नहीं देखता, कै साल के हो कै महीना के हो, मौत लेकर से कोई मतलब, आपके समय समाप्त चलिए नहीं मोला 2 दिन दे देते तो मैं थोड़ा जिम्मेवारी बाँचे, तत्काल पूरा कर रहा था, कहेला भी 2 दिन मिलने वाला, 2 घंटा नहीं मिले, 2 दिन ले छोड़, कब को भी कोशिश कर लो तो कदा नहीं मिलने वाला, 2 घंटा भी आपका समय नहीं। तो ये जो मौत सच्चाई है, आपके जीवन के उद्देश्य लाए आप समय रहते पहचान डालो। अब जैसे मैं वो बोले आप मन हमन वो लिखे रखन कामा मार्ची 6 के अनुसूची में मुझे लिखा रहे थे, डॉक्टर बनना चाहती है, पायलट बनना चाहती है, IAS बनना चाहती है, IPS बनना चाहती है, पता नहीं और काका दिखाए नीचे में। उसी तरह हम कितना बार ये सोचता कि मोर जीवन में मैं अच्छा नौकरी कर लूँ, बढ़िया से एक था मोर जीवन सफल हो जाए ना, नौकरी मिल गई तो मोर जीवन का हो जाए सफल हो। अच्छा ठीक, अब नौकरी नहीं पाते हैं, मैं अच्छा एक बिजनेस कुछ एक आध तो धंधा कर ले वो, और बढ़िया मजा धंधा चल पड़ी तो हमारे जीवन। मनुष्य अपन जीवन के उद्देश्य अकेले समझ के चला थे नाम से, वो जो 60 या 70 साल या 80 साल जो वो लगे वो यही में खपत करना। अभी मत मनुष्य के जीवन के आपला हाल पता है, दिन में जो बच गए 5500 और 50 कामा भी तारीख भैया 8 घंटा हम
है कड़ा मेहनत है, 8 घंटा हम मेहनत में बिता दे। देखना सुबह से लेकर शाम तक दे उम्र मन के सब कुछ सच बात है, बोरिंग काम है वो। सूत के उठे जा पढ़ाई बस धरा कुछ काम नहीं है आदमी के, और बस करे उठा सूत के उठे बस चल भाग पड़े, मुँह लाए तो ट्यूशन, और वो बाद आए तो होमवर्क कर, सुबह से लेकर शाम तक, और कछु है नहीं, फिर क्या हो गया, अब फिर सूत, अब फिर सुबह उठ धर हटा, फिर उठ किस कर बूटा कर है ना एक तो काम मनुष्य के जीवन में मार है जी। का एक तो नौकरी करना, एक तो कोई बिजनेस कर लेना, 10 क्लास पढ़ जाना, का मनुष्य के जीवन का अच्छे उद्देश्य है। प्रभु आपला कितना दे कैसा मनुष्य जीवन के लिए शायद आपको लगे कि ये सब अच्छा है, और यही है तो जीवन के अच्छा एक करो करो, लेकिन स्मरण रखना आपके लिए एक जगह भारी योजना बना करके ये पृथ्वी के ऊपर आपका जन्म, एक लिए हम सब एक जैसे न आप देखना, कोई गोरिया कोई करिया है नहीं, कोई लंबा हो कोई नाटा है, कोई थोड़ा खूबसूरत तो कोई थोड़ा कम क्रूप है नहीं, कोई थोड़ा पढ़े लिखे में अच्छा तेज तो कोई थोड़ा कम मध्यम बुद्धि, सब है ना। क्यों एक जैसे परमेश्वर नहीं बना देते, नहीं बनाए क्यों, थोड़ा अच्छा लागते मोर जीवन के लिए, मोर उद्देश्य पूरा करे के लिए मोला अपन हिसाब से करूँ परमेश्वर, मोला जितना योग्यता की जरूरत रही से वो उतना में कोई कदम नहीं करे। लेकिन हम कंपटीशन में चला था, लीडर धरा ऐसे करी तो मैं का बन गया है ना, ये कंपटीशन में आना वो फलाना दस ने कर दी तो मैं का बात नहीं, तो वही में हमन तहाले मूल लटकाए रोवत रहता नहीं होए, हमन के उद्देश्य पूरा तहाले हमन के हालत देखना, ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, लेकिन हम ये सब भागम भाग और ये सब दौड़ा दौड़ी के जीवन में कौन लोग भूल आगे हैं, हाँ जी हाँ, हमारे पृथ्वी के ऊपर ये हमारे विशेष उद्देश्य से क्या करे हुए हैं, हम ओला नहीं समझ पाए के कारण हम हल्का करती ना ये ओकरे कैसे ना समझ ना आप लोग, संसुई वीडियो कॉन के टीवी आ गए हमारे घर में, हम चलाए नहीं जानन कैसे कैसे चलते रहे, जरा देखते हैं वो रिमोट घर कैसे ऐसे करते नहीं चली सब भाई, इच्छा खराब है लास्ट में श्योर में नहीं यही निकलेगी, कौन खराब भैया, वो खराब नहीं है तो चलाए उसी तरह मनुष्य के जीवन ये सब अंगल अपन सिर सुर पटका थे, और लास्ट में यही नहीं करते रिजल्ट, अब मैं हार, अब मोर जिये के कोई उद्देश्य सेवर बस सब जब सबसे जब परेशान हो जाते तो वो वही सोचते अब मैं क्या करूं, लटक जाना या कुछ लोग पी लेना ही हमारे लिए, ये थके हुए हारे हुए निराश एक व्यक्ति के अंतिम में क्यों हारा थे उसने, क्यों थके है, क्योंकि अपन जीवन के लिए वो उद्देश्य से कहा हो चुके हैं, भटक गए, रास्ता से भटके हुए हैं, विहीन हो चुके हैं, एक नाम से मनुष्य आज निराश और हताश और परेशान। हमला आप हमारा रास्ता नहीं बता, आप रास्ता बताए के मार्ग में आपके मात्र थोड़ा सा सहाय, आप जिला जाने के मन है वो कोशिश करो, परमेश्वर आपला अपन इच्छा का करके दी, प्रकट करके दी नहीं दी, लेकिन जिला एक से नफरत है वो तो अपन नाश करे के अलावा और कुछ करे। एक बार आप मतलब मैं शुरू में बोले अब जो वचन नहीं सीखते अब ओकर छटनी के टाइम हाथ, क्योंकि अब ऐसे छाट के फेंकेज के अलावा और दूसरा कोनो काम नहीं, क्योंकि अगला गड़बड़ी करने वाला यही है। निकलिए मोतियारो आप रहना, ये पृथ्वी के ऊपर निराश होने के लिए थोड़ी प्रभु हम न रखें, बल्कि हम अपन करते हुए हम इसके ऊपर वो बात के लिए आप ला चाहिए धीरज अति आवश्यक, और प्रभु के चरणों में आप जब तक नहीं बैठे ये बात संभव, ये कह देना आसान है कि ऊपर इच्छा के अनुसार चलना, लेकिन सवाल कोई उठे ना का चला था मैं और नहीं चला था तो एक मतलब
कहीं मैं वो श्रेणी में तो नहीं है। प्रभु के वचन कहते जेमन ना नहीं जान के गलती करी ते मतलब कम मार पड़े, और जेमन तेमन के ऊपर अब ज़्यादा है। तो वो हाँ है है कि नहीं। तो आप अपन हिसाब लगा लो, आप लोग कत्ता पढ़ ही देला, क्योंकि अब तो हम का करें जान न डारे नौकर इच्छा ला हमारे जीवन के लिए का है, कैसे चलना है, हमन का करना है। अब का बाद में भी हमन नहीं समझ आते तो फिर और हमन के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं रह गए। ओकर लिए मोर प्रियजन आप सचेत होना, अंदर एक संतुष्टि होना अति जरूरी। ये पृथ्वी ला छोड़ के जाए से पहले प्रभु में है मोर से बन पड़ी तब तक हम करें, खुशी खुशी मर जाए ओकर बाद कोई गम। लेकिन का हो अगर हम अपन सृष्टिकर्ता के उद्देश्य अपन जीवन में पूरा नहीं कर पाए तो निराशा अतका घोर हो ही जेकर हिसाब नहीं है। फिर ऐसे व्यक्ति फिर मौत से डरे प्यार। जे अपन जीवन में ओकर उद्देश्य पूरा करे होला डराए की जरूरत नहीं है ना। डर अपने आप नहीं आए, वो दिलेरी रही, कोई दिक्कत नहीं। तो आजकल तो हम एक पैग मार करके सबे कथन मर जाओ तो कौन सा गम है। गुटखा खाने वाला गला कथे, अरे जीना किसको है, मरना ही है सबको, है कि नहीं। वो दिलेरी आ जाते बोला चढ़ी तहाँ ले वसत तो धोखा है। बोला मौत का चीज़ ये मालूम नहीं है, कारण वो बोलते कि मरे से कोने डरा है। नहीं बोला देखना जब बीमारी आते तो हॉस्पिटल भागे रहते हो, पहले लाइन में जुलझुलेल कर रही फ़ोन करके, वो कोई रिश्तेदार रही चला मोर नाम लिखवा दे रही आवत ना काबर, अरे टाइट ड्रास नहीं इसे कर में नहीं सहाते। अब तो वो दिन आए से पहले आप मन का होना सावधान। तो हम मनुष्य के जीवन में देखें कि मनुष्य परमेश्वर एक तय उम्र दे है और ओकर बाद दुनिया छोड़ के बोला का करना पड़ी, जाना पड़ी। मतलब कोई भी ये पृथ्वी के ऊपर अमर है का कोनो न। प्रभु के अगर आगमन में देरी है तो हम सब जब मरबो नहीं मरबो, सब जब मरबो। लेकिन फिर भी हमन परमेश्वर की इच्छा ला ना पूरा करके हम संसार में संसार ला प्रसन्न करे के लिए आजकल जिया था है। हमारे के जीवन के सच्चाई यही है, कौन ला प्रसन्न करे के लिए जिया था हमारे ये संसार ला खुश करे के लिए आप अपन जीवन ला बिता दो। देखो जे सृष्टि करता हमला भेजिस ओकर इच्छा कोई अंग जाए, हम लोग से कोई मतलब नहीं। लेकिन काकर इच्छा जरूरी है, काकर इच्छा जरूरी जी। मोर इच्छा ये संसार ला खुश करे के लिए, वो हमारे जीवन के आज मूल उद्देश्य बन चुके हैं। तो प्रभु के वचन एक लिए का कथे लूका के सुसमाचार 12 के होकर 16 से 21 तक थोड़ा पढ़ो। लूका 12 के 16 से 21 तक। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। समझिए साहब ना, तो ये संसार ला जो अपन लिए उपयोग करने वाला व्यक्ति थोड़ाकन धन संचय करके, जैसे हमन भी बचपन से ही एक मनुष्य के दिमाग में वो बात डाल दे जाते ना, तोला अच्छा बनना है, नौकरी करना है, बड़े आदमी बनना है, यही सब तो है हमन के दिमाग में नहीं है। पढ़ाई भी अच्छा नंबर से पास करना, ये करना वो करना, तो काबर ताकि आप अच्छा आदमी, अच्छा नंबर से पास हुई है तो अच्छा नौकरी उकरी हो जाएगी, और नौकरी हो जाएगी तुम्हारा जीवन है बढ़िया। तो हम बचपन से ही ये विचारधारा में पले बढ़े हैं
नहीं का। अब जब बाढ़ गए थोड़ा कन होश आगे तब हो तो हम नीच विषय ले लेके कूदा था ना। दौड़ना है एक मतलब पढ़ाई नहीं छोड़ना। मैं फिर बार बार बोला था विषय ला पढ़ाई नहीं छोड़ना, लेकिन हमन का ये इच्छा ला पूरा करे के लिए चला था। ये ला अपन जीवन के सार उद्देश्य समझ बैठे हैं तो हमन भूल मान समझे था। पढ़ाई लिखाई सब बातें अच्छी है, ये ला नहीं है कि छोड़ना नहीं। पिछली बार क्लास में आपन ला बोले रहन कि कैसे प्रभु के दास मन एक अच्छा औहदा में पहुंची नौकर बाद में ओमन सेवकाई के लिए निकली। ओमन के जीवन के उद्देश्य अपन नौकरी नहीं रही, अपन पैसा नहीं रही। ओमन के जीवन के उद्देश्य अपन आप ला परमेश्वर के लिए का कर देना रही, खर्च कर देना रही। जैसे आज भी हम सुबह के टाइम में वो बहन के गवाही सुने कि उनका जीवन के उद्देश्य केवल एक ही रही कि वो नाश होने वाला आत्माएं बच जाए, चाहे मोर सब जाए तो हमरो भी जीवन के उद्देश्य ऐसे होना। तो प्यारो प्रभु के वचन कहते हे मूर्ख आज रात तेरा प्राण तुझसे। तो ये पृथ्वी में जो पृथ्वी के जीवन लही अपन उद्देश्य समझ कर चला थे तेकर लिए प्रभु के वचन बिल्कुल स्पष्ट कहते कि तोर प्राण अगर तोर आज तोर से ले लिया जाए तो तोर ये सब के का मतलब रही। तो हमन भी ये पृथ्वी के ऊपर अगर अतकेच ला अपन उद्देश्य मान के चला थन खाली नौकरी, ये पृथ्वी के ऊपर चंद पैसा कमाना और ओकर बाद में अपन जीवन ला सुख से जीना, अपन परिवार के परवरिश करना, ये सब आप बताओ एक अविश्वासी व्यक्ति के भी सोच तो अतकेच चेहरा बेचारा के धन वो कछु वो पाप सोचते हैं। काकरो बैंक के डाका तो नहीं डाले उमन ओतकेच मतलब रहते बेचारान के उमन के चार पैसा बाँच जथी रे बढ़िया लोग लइका पढ़थीस लिखथीस खाथीस पीथीस और मजा के उमन उन्नति करती ओतकेच रहे। तो भी वो अविश्वासी व्यक्ति सदा काल के लिए यदि नर्क में जही तो हम विश्वासी जेन मन प्रभु ला जानदार हैं और हमरो केवल जीवन के अतकेच उद्देश्य तो का ओला नर्क में डाली थे हमला छोड़ी है जी नहीं। हम तो बोलो नहीं भैया हम तो कौन विश्वासी घर के लइका भैया तो बढ़िया बात है ना, लेकिन तय का करत हस विश्वासी घर के लइका से, लेकिन तय का तोर जीवन के पीछे के रहस्य का है तोर जिए के उद्देश्य। तो मोर प्यारो कदापि हमन के उद्देश्य ऐसे नहीं होना चाहिए कि खाए पिए और का हो जाए मर जाए। वो तो हमन जैसे कौन भी करते जानवरों करते नहीं करे ओकरो तो अतकेच मतलब है खाना पीना और का हो जाना मर जाना, ओकर अलावा ओकर है कुछ आशा नहीं। लेकिन हमन एक धन्य आशा मिले हो के कारण मोर प्यारो हमन स्नान ना करें। लुका रची सुसमाचार में एक नौ असने उदाहरण मिलते आप ला धनवान मनुष्य के भी मिलते आप ला मालूम है 16वां अध्याय में लुका 16 के 19 से 31 पढ़ना नहीं है ना, पढ़ना नहीं है आयत ला नोट कर लो खाली आप ला, क्योंकि कई बार वो कहानी आप मन के बीच में मैं रखे हुए का नाम से पढ़ना। हमन एक आयत जरूर पढ़ बोले पहला कुरिन्थी ओकर 15 के 3 पढ़ो। पहला कुरिन्थी 15 के 3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। अब वो धनवान व्यक्ति के ऊपर में कहानी है लूका 16 में। ये जगह में का कहते पौलुस पहला कुरिन्थी 15 के कता 3 पढ़ो। इसी कारण मैंने तुमसे दुनिया के और सब बात ला कहे से बेहतर तुम लोग वही बात ला मैं पहुंचाए हैं जो मुझे पहुंची थी। समझ आते आप लोग कि मनुष्य के जीवन के सार यह है कि वो अपन सृष्टिकर्ता की इच्छा ला जान के ओकर अनुसार बाकी ये सब है। देखो दुनिया में हमला तो काम करना है आगे जाना है, वो सब बातें प्रार्थना करते हुए प्रभु के अगुवाई पाकर करना। लेकिन जीवन के मुख्य हमन के काम करना, पैसा कमाना, नौकरी करना नो है, ये सब के पीछे एक और उद्देश्य है। और वो कौन सा है? मोर बाप की मर्जी। सब बात में काकर मर्जी? मोर बाप की मर्जी। अगर मोर पिता की इच्छा ला लेकर के मैं प्रथम स्थान देते हुए चला था तो मोर ये जीवन धन्य हो जाएगी। एक 5 के 15 भी पढ़ना बेटा, दूसरा कुरिन्थी 5 के 15 भी। हाँ, दूसरा कुरिन्थी 5 के ऊपर 15 भी पढ़ना। मैंने तुम्हें पहुंचा दी उस बात को
और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। तो हम जीवन यीशु मसीह के खून से उद्धार पाए हैं, जिन मन छुटकारा प्राप्त करें हैं, वो हर एक झन ला मैं आज यही बोलना चाहता हूँ, वो एक हमन के सबो झ के लिए मरे ताकि हमन अब का हो जाए, हमन का हो जाए है जी, अपन लिए अब पर काका लिए जिए, ओकर लिए जिए जे हर सब के बर मरीस और फिर मुर्दों में से, मतलब जब तक मैं प्रभु ने नहीं जानत रहे तब तक तो मैं कैसे भी चले और कैसे भी जिए, प्रभु हो ओकर हिसाब मोर करन नहीं पूछे थे। सही है कि जब मैं अविश्वासी रहे मैं कैसे भी उठ पटांग जिए, मोला प्रभु पूछिस का, जब मैं ओकर कर आए तो मोर कर लेखा नहीं लीस, बल्कि जब मैं अपन पाप ला माने तो मोला वो धो दिस, एक ही शब्द में वो सब बात ला क्लियर कर दे, जा तेरे पाप क्या हो गए, साफ कर दिस। ओकर बदला में मोर ये जीवन के अब का रह गए, मोर जीवन के का उद्देश्य रह गया। प्रभु के वचन कही थे कि वो हमर निमित्त मरीस ताकि अब हम जो जिया था अब अपन लिए नहीं बल्कि काकर पर जिए, काकर पर जी जे प्रभु हमर लिए मरीस और फिर मुर्दों में से, तो मोर जवान प्रिय बहन हो, मोर भाई हो, हमन दूसर के गवाही सुने ला हमन बहुत अच्छा लगते, देखो कतका अच्छा करी सब, कतका अच्छा होकर संग हुई व्यवहार, ये सुने ला हमन अच्छा लगते। लेकिन सवाल ये में उठते कि मैं कैसे चलना चाहता, ये जो गवाहियां आपके सामने में मैं पिछला टाइम में भी रखे हैं, आज भी सुबह के समय रखे हैं, आप गवाही कि कैसे वो बूढ़ी अम्मा अपन नतनीन मन ला एक एक करके शहीद होने के लिए प्रभु के लिए दे दी, अच्छा लगते है ना कि कैसे वो मन करीस। लेकिन मैं और आप का कर लिए जिया था, हमार तरह एक प्रभु ला पहचानने वाला एक बहन, एक नहीं दो नहीं अपन पांचों ला लुटा दी और लास्ट में खुद भी मरे के लिए निश्चय वो मन ला ये वचन हर कायल करीस होई। मैं पक्का विश्वास करता कि वो मन ये आयत ला जरूर पढ़े रही नहीं प्यार, कि वो हमर निमित्त मरीस ताकि हम अब आके के अपन लिए का हो जाए, मर जाए। तो जीवन में हमला 60 मिले, 70 मिले, 75 मिले। अब जो मोर बाकी के जीवन है, प्रभु जब मोर पाप ला माफ कर दिस, मोला जब धो करके साफ कर ली, तो मोर जीवन के एक ही ठक उद्देश्य, प्रभु अब ये जिंदगानी ले मैं का कर लिए, तोड़ लिए जीना चाहता। आप ऐसे एक जीने वाला व्यक्ति ला शैतान चाहे 10 बार भी धक्का मार देने प्यारो, प्रभु उठा करके का कर दे। ऐसे एक व्यक्ति ले प्रभु अपन हाथ में लेते, ऐसे एक व्यक्ति ले अपन हाथ में लेकर के परमेश्वर इस्तेमाल करते। लेकिन जेला प्रभु के प्रेम ला पहचाने के बाद, चखे के बाद भी जेला अपन स्वार्थ, अपन इच्छा, अपन मर्जी ही करना है, ऐसे व्यक्ति ला सत्य समझ नहीं आए। एक समय रे प्रभु के वचन बोलते, जेकर करा ज्यादा है बोला औ दे जही, जेकर करा थोड़ा कन ओकरो लो और रपोट के लिए कर। तो ये जीवन हमला जो प्रभु दे, ये सत्य के पहचान में प्रभु लेके हमला ये बात ला समझा करके दीश कि प्रभु अब मैं तोड़ लिए मरे, तो मोला और का चाहिए, तय मोर लिए अपन आप ला दे देना, मोर करे एक ठा तो ये दे हैं। हमन गीत गात रहन, करता अर्पण में तुझको प्रभु। तो हम अब क्यों अपन लिए जिए, ये अपन लिए जीना ही बेईमानी है प्यार, बेईमानी है। जब एक हमारे लिए मर गए तो हमन भी ये पृथ्वी पे अब अपन लिए का हो जाए। अब प्रभु कर हमार सुबह शाम एक ही प्रार्थना, प्रभु तय का चाहता, ये जीवन तो का करे तोरे ना, कौन सा शर्त में पाप हमार माफ हो है जी, कौन सा शर्त में कि वो हमारे लिए मरीज और हम अब
अपन लिए मरना है हमारा, वही शर्त है ना। अगर ये शर्त है तो मैं क्यों ना पूरा मर जाऊं। प्रभु मैं अपन आप ला देता हूँ, तोर मर्जी। मोला नौकरी करना है तोर मर्जी, पढ़ाई करना है तोर मर्जी, नहीं करना है तो तोर मर्जी। मैं का करिए मोला बता। अगर ऐसे हम प्रभु करा पूछ करके चले तो का, हमारे प्रभु के वचन में एक था वायदा है ना, मैं तुम्हें पूछ नहीं बल्कि क्या ठहराऊंगा, सिर ही। ये आज तो बड़का अक्षर में लिख के बीठे, हम टांगे से काम नहीं चलाए। पहली तो अपन आपके लिए मरना पड़ी, फिर ओला ठहराने तो जो है ठहरा, वो जहां में रखी हमारा मंजूर है। ऐसे एक जीवन कतना अच्छा के लिए धन्य एक आशीष के कारण हो जाए। तो आप मन सब जवान आने वाला पीढ़ी है, मालूम है आप अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार आपके जीवन समर्पित हो जाए तो आप प्रभु यीशु के जैसे वचन में प्रथम तुम जगत की कौन हो, नगर पहाड़ पर जो बसा छिपा। आपके ये जीवन कतना झला उजागर करे के, कतना झला प्रभु के पास और रोशनी में लाए के कारण बन जाए। प्यारो आपके जीवन ये राष्ट्र के लिए कितना बड़े आशीष के कारण हो जाए। लेकिन आप बोलिए नहीं भैया तो सब चलते तसने हम का करना है, तो फिर ये पहचान में आप मन नहीं आता, वही हर आप मन के लिए कार्य से अच्छा रहे से। तो मोर प्यारे भाई बहनी हो, ये जो चंद दिन प्रभु मोला और आप लदे, ये चंद दिन चंद घंटा पता नहीं और कई दिन हमारे जीवन के बाकी है। ये इतना दिन में एक ही ठप देश प्रभु हमन कुछ नहीं दे सकते। हमारी ये एक जीवन जो बचे है प्रभु बस यही अर्पण कराता हूँ। ये हर ही मोर, जैसे रोमी किताब हमन 12वां अध्याय में प्रथम परमेश्वर ला ग्रहण योग्य और भावता हुआ बलिदान है। का कर देना, अपन आप ला ओकर वेदी में रख देना। लेकिन मोर प्यारो ये मुश्किल है। आज आप 21वीं पीढ़ी के लोग हो, का आप में से कोई ऐसे व्यक्ति मिल ही प्रभु ला जे अपन आप ला ओकर वेदी में का करे, अर्पण कर दे। का बोल के, प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा। आइए हम अपन आँख बंद करें और प्रार्थना करें। हर पीढ़ी में प्रभु ऐसे लोग के तलाश रहते हैं प्यार। हर पीढ़ी में का ये समय आप मन के मध्य में कोई ऐसे एक व्यक्ति है, का कोई ऐसे बहन कोई भाई है जो ये बोला है प्रभु मोर नहीं बल्कि तोरे इच्छा हम और जीवन में पूरा हो जाए, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा मुझे। हालेलुया हालेलुया। जे प्रभु के जन्मन प्रभु के ये कार्य ला अपन जीवन में पहचाने, जे मन अपन आप ला इसी प्रकार प्रभु के हाथ में समर्पित कर दे, हमन ओमन के इतिहास में नाम ला पड़ता है कि कैसे ओमन ला प्रभु हर अपन हाथ में वो तारा के समान उठाए हुए लेके चले, अपन दूत बनाकर प्रभु ओमन ला इस्तेमाल करे। मोर प्रियजन, मोर भाई या मोर बहन, जो कोई मोर आवाज आज आप मन सुना था, का ऐसे समर्पण प्रभु आप मन के बीच में पाए, का सचमुच एक ऐसे व्यक्ति प्रभु ला मिली जे ये कहे प्रभु मैं अब आगे अपन लिए जीना नहीं चाहता, मैं अब तोर लिए जीना चाहता। एक सब के लिए मरा कि हम सब मर गए, ताकि आगे को कोई अपने लिए ना जिए पर उसके लिए जिए जो सब के लिए मरा और मुर्दों में से जी भी उठा है। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो। हमला हमारे जीवन के नाना प्रकार के उद्देश्य है, काज आप उला समर्पण करिए प्रभु। मैं मोर उद्देश्य ला छोड़ा था, मोर मन के मोर हट ला मैं छोड़ा था प्रभु। मैं ये बनिया वो बनिया, मैं ये करिया वो करिया। ओकर का मतलब अगर लाखों पाप में मर जाए, वो मूर्ख व्यक्ति के समान हो ही जेन है एक हाथ फिरत रही से, हे मोर प्राण तो लिए अबड़ साल के लिए अबड़ कुछ रखे गए है, अब तक खा पिया वो आराम कर। प्रभु कहते हे मूर्ख आज रात तोर प्राण तोर से ले लीजिए। का मैं ऐसने योजना लेके चला था, अब मैं ये करिया
मीटिंग कब खत्म हुई ओकर इंतजारी में, कब ला पास्टर रामीन बोला मैं घर जाऊँ और मोर दे काम ला कर वो काम ला कर, ये बड़े वो पड़े, या ये मीटिंग के बाद आपके ये उद्देश्य रही प्रभु तोर मर्जी मोर लिए का है, तय बता प्रभु मैं का करा। ये साल के अंतिम सप्ताह है, मात्र गिन करके कुछ घंटा बाकी है साल के, 2022 समाप्त हो जाए। ये साल के शुरू में कितना समर्पण करें, मैं कितना वायदा प्रभु के साथ करें, कितना बात के लिए मैं प्रभु ले कहें प्रभु ये साल में ऐसे करें। लेकिन ये साल के अंतिम में आप थोड़ा पलट कर देखो आपके जीवन कैसे है। फिर भागा था ना मन, पिछला यूथ मीटिंग से लेके ये यूथ मीटिंग तक थोड़ा देखें हमन कौन सा रद्दा में दौड़ा था। काव कर इच्छा के लिए मैं एक दिन भी ठहरे हूं, प्रभु तोरी इच्छा का है। स्वर्ग के पास आपके लिए एक बड़ा विशाल योजना है। रुकिए रुकिए, आपके लिए एक बहुत बड़े योजना बना के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हाथ में मिट्टी ले। कीड़ा मकोड़ा के तरह मोर जन्म नहीं होए, मैं कोई विकास क्रमिक विकास के हिस्सा न हो, बल्कि मोला वो अपन स्वरूप और समानता में बना है, एक उद्देश्य लेकर के मोला दुनिया से यूनिक बनाई, हट करके एक भिन्न। क्यों मोर अंदर उतने भिन्नता है? क्योंकि मैं ये जगत के इतिहास में केवल एक हूं जो ऐसे बनाया गया हमें। हालेलुया। मोर लिए कर कर उद्देश्य है, वो इंतजार करा थे कि कब मैं अपन लिए जीना छोड़ा, वो इंतजार करा थे कि कब मैं अपन आप ला समर्पित करा और अपन हाथ में मोला ले ले। एलिया ला इस्तेमाल करने वाला, मूसा ला अपन हाथ में लेके इस्तेमाल करने वाला वो इस प्रभु है आज भी। एलिसा ला अपन हाथ में लेने वाला वो इस प्रभु है आज भी। यहोशू के आगे आगे चलने वाला वो इस प्रभु है आज भी। गिदन जो डरपोक है प्यार, लेकिन ओकर अंदर एक साहस है, मैं कुछ करूं। रस कुंड में दाना झाड़ते हुए परम प्रधान परमेश्वर आके बोलते, हे सूरवीर सूरबा, ओइच प्रभु ये प्यारो आज भी। लेकिन का आप ये भीड़ में से कोई बोला एक जन मिली जो ये कहे प्रभु मैं मोर जीवन के प्रत्येक उद्देश्य ला खड्डा में डाला था, तोर मर्जी मोर जीवन में ओकर इच्छा के लिए ठहरने वाला ला वो आज भी अपन हाथ में आग के ज्वाला बना के इस्तेमाल कर सका। दुष्ट के गढ़ ला धू धू करके बुकनी करके पीस डाले के लिए आज भी वो चोखा हथियार के तरह आप ला इस्तेमाल कर सकते। लेकिन का बोला एक जन ऐसे मिली जो है ये कहे प्रभु तोर इच्छा। मोर प्यारो, आपके जीवन के समय समाप्त हुआ थे। कै साल मिली नहीं मालूम, कै महीना मिली नहीं मालूम, कै दिन है मोर जीवन के मोला नहीं मालूम। लेकिन यही धनवान कस मैं बहुत योजना बनाए हैं। मैं ये सोच डाले हूँ कि अब मैं एला टोर के एला बढ़ा हूँ, एला टोर के एला बढ़ा हूँ और अपन जीवन लग यहाँ मैं सुख से जी, क्योंकि तोर करा बहुत कुछ है। खा पी ऐश कर। हे मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। का आप अपन प्लानिंग प्रभु करा समर्पित करिए। हर एक ला प्रभु के अगुवाई नहीं मिले, पर वही व्यक्ति ले प्रभु के अगुवाई प्राप्त होते जी है ये कथे प्रभु तोर मर्जी। अगर आप ला प्रभु की इच्छा चाहिए, आप ला ओकर अगुवाई पाना है,
हमन कही थन तो प्रभु मोला एलिया के समान इस्तेमाल कर, एलिसा के समान इस्तेमाल कर, मूसा के तरह अपन हाथ में ले ले, मोर मुख से बातें कर, लेकिन हम अपन जिद ले नहीं छोड़न प्यार। आइए अपन आप ला समर्पित कर दे प्रभु, करे यही प्रार्थना तोर इच्छा मोर जीवन में। मैं आगे का कर मोला नहीं मालूम, लेकिन मैं अत का जानता हूँ तोर जो मर्जी है वही छ मोर मर्जी है प्रभु। मैं कहाँ जहाँ मोला नहीं मालूम, लेकिन तय जो चाहत हस मैं उसने करूँ। हालेलुया, स्तुति हो। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज जैसा हम आपके जीवते वचन में देख रहे थे प्रभु, कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य अपने सृष्टिकर्ता को पहचानना, उसके इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर के अपने जीवन को बिताना है। प्रभु, आपने जो मनुष्य को एक उम्र दिया है प्रभु 70, बल के कारण यदि 80 हो जाए तो भी प्रभु, उसके बाद इस पृथ्वी को छोड़कर हम प्रत्येक ने जाना है। हमारी योजना, हमारी बुद्धि, हमारा एक एक उद्देश्य सब विफल होगा यदि हमारी सांस आज बंद हो जाए। स्वर्गीय पिता, पर जितने साल, जितने दिन आप हमें देते हैं, जितना महीना, जितने घंटा प्रभु, उन प्रत्येक क्षण में आपकी इच्छा के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करें। आप यही चाहते हैं प्रभु, और आज आपकी उसी मर्जी के आगे हम झुके हुए हैं। सब बातों में तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु। हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य हो, जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो प्रभु तेरे लिए। इस पृथ्वी पर जिए या हम मरें, सब बातों में तेरा नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, अब तक आपने संभाला, शाम के समय आपने हमसे बातें की, सब महिमा आपको अर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।